हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयमा डिजाइनर बुटीक। आज हम दोनों वाली कुर्ती कटिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये 2.5 मीटर इनर ले लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। ये हमारा मेजरमेंट है। 19 अपर ब्रेस्ट है, 19.5 जो है मेन हमारा ब्रेस्ट है। कमर 17.5, 22 हिप्स है। जितनी भी हमारी राउंड फिगर में ब्रेस्ट है, आपको एक बहुत ही आसान सा मेजरमेंट बता दें। ये जैसे हमारी आ गई 39 को आप 6 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद 6.5 जो हमारा 6.5 आया उसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो ये 7 इंच है। ये हमारी मोटे की लंबाई निकली है। जितनी हमने मोटे की लंबाई लेनी हो तो ये हमारा वो मेजरमेंट निकला है। अब हम कुर्ती कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। उससे भी पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो नीचे से कपड़ा ऊपर नीचे जो होता है इसको बराबर कर लेंगे। अब गाइस एक चीज और मेजरमेंट देखनी होती है, हमारी हिप्स और ब्रेस्ट, इन दोनों में से जो चीज ज्यादा हो वो ही पार्ट हमने लेना है और उसी पार्ट के अंदर हमने 1.5 या 2 इंच प्लस करना है। तो इसमें हमारी 22 हिप्स है। हिप्स के अकॉर्डिंग हमें पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो 22 का हाफ हो गया 11 में 2 इंच हम प्लस कर देंगे 13। ये पूरी ही हम एक 13 इंच का बॉक्स बना लेंगे। लाइनिंग को वॉश करके सुखा के अच्छी तरह से आपने यूज करना है, उसे प्रेस करके। सबसे पहले हम ये 13 इंच का बॉक्स बना रहे हैं। हमारी मेन फैब्रिक की लेंथ जो है वो है 45। तो जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लोन हम रखेंगे वो थोड़ी सी शॉर्ट में होती है। तो ये हम रखेंगे 42.5। अब यहाँ से हमारा तीरा है 6 इंच, क्योंकि हमारा नेक आ रहा है इसमें 7 साढ़े 7 इंच का लेंगे हम नेक। और ऐसे ही एक 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर हम लेंगे अपनी मोटी की लंबाई। जो हमने मेजरमेंट नाप के देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारी लंबाई आ रही थी 7 इंच। ये देखिए हमारा एक पार्ट ये तैयार हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच डाउन कर देंगे शोल्डर को। ये हमने हाफ इंच यहाँ से डाउन कर दिया है। उसके बाद ये वाला मेजरमेंट देखिए, ये हमारा 19 है। तो जो भी मेजरमेंट हमारा उसको 4 से डिवाइड करना है फिटिंग के लिए। 38, फिर हमारा 39, फिर 18 हमारी कमर है 22। सबको ही 4 से डिवाइड करेंगे हम। और जो भी मेजरमेंट आएगा 1 पार्ट में वो हमारा होगा, क्योंकि ये जो हम सूट कट करते हैं तो 4 पार्ट में होता है। 1 साइड ये हमारी तरफ है, ये ओपन साइड इस साइड है। अभी हमारा 19 का हाफ हो गया 2.5। और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे हमारा 19 हो गया, इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये हमारा 2.5 पे आ गया मेजरमेंट। ये बहुत ही आसान तरीका है, जितना भी हो उसी को आप मेजरमेंट इंची टेप से ही कर सकते हो हाफ पार्ट में डिवाइड। उसके बाद हम लेंगे एक 7 इंच पे, एक हम लेंगे निशान 14.5 इंच पे। ये देखिए ये हमारा 14.5 इंच हो गया। 7 इंच पे हमने कमर का निशान ले लिया है। अब कमर के निशान के लिए 9 इंच हमारी कमर आ रही है। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ एक तरफ निशान हम लगाएंगे 11 इंच पे। ये हमारी कटिंग का निशान है, ये हमारी फिटिंग का निशान है। सेंटर गैप अब लेंगे हम, इसमें साइड प्लेट डाल रहे हैं तो सेंटर गैप हम 6 इंच रखते हैं। 6 इंच लेके उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंच ऊपर, इस लाइन से 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे, इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारी सूट पे जो हमने साइड प्लेट्स डालनी है जिसे डॉट भी बोलते हैं, तो ये वो निशान हमने लगाया है। ये हमारी प्लेट्स इस तरह से डलेंगी, सेंटर से मोटे और साइडों से बिल्कुल बारीक होती हुई जाएगी। ये देखिए इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ निशान लगाया है उसे हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर। ये हमारा मेजरमेंट है। 19 अपर ब्रेस्ट है, 19.5 जो है मेन हमारा ब्रेस्ट है। कमर 17.5, 22 हिप्स है। जितनी भी हमारी राउंड फिगर में ब्रेस्ट है, आपको एक बहुत ही आसान सा मेजरमेंट बता रहे हैं। ये जैसे हमारी आ गई 39 को आप 6 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद 6.5 जो हमारा 6.5 आया उसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे तो ये 7 इंच है। ये हमारी मोटे की लंबाई निकली है। जितनी हमने मोटे की लंबाई लेनी हो तो ये हमारा वो मेजरमेंट निकला है। अब हम कुर्ती कटिंग करेंगे। जो
नीचे से कपड़ा ऊपर नीचे जो होता है इसको बराबर कर लेंगे। अब गाइस एक चीज और मेजरमेंट देखनी होती है, हमारी हिप्स और ब्रेस्ट, इन दोनों में से जो चीज ज्यादा हो वो ही पार्ट हमने लेना है और उसी पार्ट के अंदर हमने 1.5 या 2 इंच प्लस करना है। तो इसमें हमारी 22 हिप्स है, हिप्स के अकॉर्डिंग हमें पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो 22 का हाफ हो गया 11 में 2 इंच हम प्लस कर देंगे 13। ये पूरी ही हम एक 13 इंच का बॉक्स बना देंगे। लाइनिंग को वॉश करके सुखा के अच्छी तरह से आपने यूज करना है, उसे प्रेस करके। सबसे पहले हम ये 13 इंच का बॉक्स बना रहे हैं। हमारी मेन फैब्रिक की लेंथ जो है वो है 45। तो जो हमारा मेन फैब्रिक होता है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लोन हम रखेंगे वो थोड़ी सी शॉर्ट में होती है, तो ये हम रखेंगे 42.5। अब यहाँ से हमारा तीर है 6 इंच, क्योंकि हमारा नेक आ रहा है इसमें 7-7.5 इंच का लेंगे हम नेक, और ऐसे ही एक 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। फिर हम लेंगे अपनी मोटी की लंबाई, जो हमने मेजरमेंट नाप के देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारी लंबाई आ रही थी 7 इंच। ये देखिए हमारा एक पार्ट ये तैयार हो गया। अब यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे शोल्डर को, ये हमने 1/2 इंच यहाँ से डाउन कर दिया। उसके बाद ये वाला मेजरमेंट देखिए, ये हमारा 19 है, तो जो भी मेजरमेंट हो हमारा उसको 4 से डिवाइड करना है फिटिंग के लिए। 38, फिर हमारा 39, फिर 18, हमारी कमर है 22, सबको ही 4 से डिवाइड करेंगे हम। और जो भी मेजरमेंट आएगा 1 पार्ट में वो हमारा होगा, क्योंकि ये जो हम सूट कट करते हैं तो 4 पार्ट में होता है। 1 साइड ये हमारी तरफ है, ये ओपन साइड इस साइड है। अब हमारा 19 का हाफ हो गया 9.5, और आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। ये जैसे हमारा 19 हो गया, इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ये हमारा 9.5 पे आ गया मेजरमेंट। ये बहुत ही आसान तरीका है, जितना भी हो उसी को आप मेजरमेंट इंच टेप से ही कर सकते हो, हाफ पार्ट में डिवाइड। उसके बाद हम लेंगे एक 7 इंच पे, एक हम लेंगे निशान 14.5 इंच पे। ये देखिए ये हमारा 14.5 इंच हो गया। 7 इंच पे हमने कमर का निशान ले लिया है। अब कमर के निशान के लिए 9 इंच हमारी कमर आ रही है, तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ एक तरफ निशान हम लगाएंगे 11 इंच पे। ये हमारी कटिंग का निशान है, ये हमारी फिटिंग का निशान है। सेंटर गैप अब लेंगे हम, इसमें साइड प्लेट डाल रहे हैं तो सेंटर गैप हम 6 इंच रखते हैं। 6 इंच लेके उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 इंच ऊपर, इस लाइन से 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे, इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारी सूट पे जो हमने साइड प्लेट्स डालनी है, जिसे डॉट भी बोलते हैं, तो ये वो निशान हमने लगाए। ये हमारी प्लेट्स इस तरह से डलेंगी, सेंटर से मोटे और साइडों से बिल्कुल बारीक होती हुई जाएगी। ये देखिए इस टाइप से। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ निशान लगाया है उसे 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, एक 2 मेजरमेंट हम निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से आप इसको एक शेप में लगा देंगे और एक शेप इधर। अब यहाँ से हम इसके साथ बुनाई दे देंगे और यहाँ से हम चेक भी करेंगे तो देखिए 1.25 इंच पे है जो सेंटर हमारा ये बनता है तीर का निशान, तो ये बिल्कुल 1.25 इंच पे आ रहा है हमारा। ये हमारी बैक की मोटी की बुनाई है और ये हमारी फ्रंट की है, जो हम इस टाइप से देंगे। फ्रंट का लॉस है हमारा 13 इंच, तो ये देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे तो बिल्कुल ओके आ रहा है। इसे अच्छे से बुनाई कर देंगे। ये हमारा बैक क्रोस आ जाएगा और ये हमारा फ्रंट क्रोस है। ये देखिए गाइस, ये मतलब जो हमने कटिंग करना है उसकी सारे मेजरमेंट हमारे लग चुके हैं। अब हम इसे कटिंग करेंगे। फिटिंग के निशान हम देंगे बाद में। यहाँ से एक और काम करेंगे, 1 इंच अंदर की तरफ करके कमर के पास से, और ये शेप ऐसे मिला देंगे ताकि ये हमारा कटिंग का निशान, ये हमारी फिटिंग के निशान है। फिटिंग के निशान आप पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं। आपको मैं पहले भी बता देती हूँ। फिटिंग के निशान अगर आप पहले लगाने तो जो हमने प्लेट डालनी है उसको आप पहले अच्छे से चेक कर लेंगे, उतना मार्जिन छोड़ के फिर हम कमर की फिटिंग के निशान लगाएंगे। ये फिटिंग के निशान आप प्लाजो स्केल से भी लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छे से लग जाते हैं। और ये इस तरह से ये शेप। अब हमारी मेन ब्रेस्ट जो है वो जाएगी हमारी, ये जो 2 पार्ट होते हैं इसका सेंटर, जैसे 4 है, 4 का हाफ हो गया 2 इंच, तो यहाँ हमारी जो मेन ब्रेस्ट है वो जाएगी। तो ये हमारी 19.5 इंच है, तो ये हल्का सा ऐसे कर्व शेप में जाएगा और फिर इस तरह से वापस इसमें मिल जाएगा। ये हमारी मेन ब्रेस्ट
ये हमारी अपर ब्रेस्ट, ये हमारी कमर, ये हमारा हिप्स। बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत अच्छे से बता रही हूँ। और प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। शर्ट की लाइनिंग गाइस शर्ट की फिटिंग के लेंथ के अकॉर्डिंग ली जाती है। अगर लेंथ हमारी 40 से कम है तो आप 2 मीटर में भी बना सकते हो, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी लाइनिंग भी बढ़ती रहेगी। अभी हमने सिर्फ लाइनिंग का पार्ट कट किया। अब ये जो हमारी डॉट का निशान है ये हम अपने अंदर वाली पार्ट लगा लेंगे, और इसे 1/2 इंच बैक वाली प्लेट जो है 1/2 इंच लॉन्ग कर देंगे हम। इसी लाइन पे ही बस सिर्फ हमने लंबाई ज़्यादा कर देनी अपनी बैक प्लेट की। अभी देखिए ये दोनों पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। तो बैक का नेक भी हम आपको बता देते हैं। 2.5 इंच हम लेंगे चौड़ाई, इधर से भी 2.5 इंच। और बैक नेक की लेंथ है हमारी 7.5, और इस लाइन को इस तरह से मिला देंगे। और इसकी हम यहाँ से 1 इंच पे या 1.25 इंच पे गुड़ाई दे सकते हैं हम। वो जितना भी आप डीप नेक रखना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कईयों को जैसे यू शेप में पसंद होती है और कईयों को ज़्यादा डीप गुड़ाई पसंद होती है, उसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला फैब्रिक जो है हमारा ये हम बाजू के नीचे लगा लेंगे, जहाँ सेंटर में जोड़ आएगा। देखिए ये सूट हमारा इस तरह से सारा ही इकट्ठा, जैसे ये स्टोल है, सॉरी ये फ्रंट पार्ट है हमारा, ये हमारा नेक है जिसमें पहले ये डो करके दिया हुआ है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम आपको चौड़ाई कम करने का मेजरमेंट बताएंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो सेंटर में इन्होंने एक लाइन दी होती है इसे कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट अलग हो गया। अब हम निकालेंगे बैक। ये बैक भी हमारा अलग हो गया। ये स्लीव्स है और ये हमारा स्टोल है साथ ही। इस तरह से स्टोल का पार्ट है, तो इसको भी अलग करके हम स्लीव्स का अलग निकाल लेंगे। ये देखिए स्टोल हमने अलग निकाल लिया। स्लीव्स को एक बार हम साइड में रख देंगे और अब हम लेंगे फ्रंट पार्ट। ये देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। ये हमारा प्लेट दिया हुआ है, ये कपड़ा हमारा फोल्ड करके का है। इसी प्रिंट को हम इसमें भी चेक करेंगे कि लाइन इसमें भी दी हुई है। अगर नहीं दी हुई होती तो इसे ऊंचा करा जाता थोड़ा सा। 47 इसकी लेंथ आ रही है और हमने रेडी करना है 45। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेक को यहाँ से चेक करेंगे। नेक हमारा 7 इंच रेडी, तो यहाँ पे एक ऐसे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए गाइस, यहाँ से हमने इसकी लेंथ ली थी और ये लेंथ आ रही है हमारे पास 47 इंच। नेक को तो छोटा कर भी सकते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लेट फोल्ड करके, और या तो ऐसे प्लेट फोल्ड कर देंगे या सेंटर से एक सिलाई लगा के इसको उठा के और फिर लेंथ को हम अपनी कवर कर लेंगे। अब देखिए हमारे 2 पार्ट थे, एक फ्रंट और एक बैक। हमने लिखा भी था उसके ऊपर, ये हमारा बैक पार्ट है। इसको एक बार हम साइड पर रख देंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट है।
एक मेथड और है गाइस, अगर आप दोनों पार्ट साथ कट करना चाहते हैं कि आपकी लेंथ भी आगे पीछे ना हो और दोनों पार्ट भी साथ कट हो जाए, क्योंकि इसमें नीचे प्रिंट दिया हुआ है कि प्रिंट भी थोड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बराबर फोल्ड करके और इसके ऊपर ऐसे बिछा देंगे और नीचे से प्रिंट जो है लाइनें जो आने वाली उसके साथ ही मिला देंगे, जो भी हमारा डिजाइन है। ये देखिए, इस तरह से क्या होएगा कि हमारा जो हम कटिंग कर रहे हैं सूट ऊपर नीचे भी नहीं होएगा और लेंथ भी हमारी बराबर निकल जाएगी, नीचे प्रिंट भी बराबर आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं की, इसलिए हम दोनों पार्ट ये भी बराबर कट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा बराबर होना चाहिए। ये हमारी बंद साइड है, ये ओपन साइड है इधर, और इसी तरह यहाँ निशान लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट ही उठा लेंगे और ये देखिए इस तरह से इसको इसके ऊपर रखा, ऐसे अच्छे से सेट करके इसके ऊपर के हम बराबर से, अभी हमारे दोनों पार्ट बराबर कट हो जाएगा। इससे नेक भी कट कर सकते हैं साथ ही, क्योंकि बैक का हमने निशान लगा लिया था। ओनली फ्रंट बैक पार्ट ही हमें उठाना है, फ्रंट नहीं उठाना। ये देखिए, ये दे पट्टी लगा के हम रेडी कर लेंगे। अब ओनली बैक पार्ट ही हमने उठाना है, फ्रंट पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे। अब और इस नेक के लिए क्या है, इस नेक पे हम फ्यूज पेपर लगा के और फिर इसे रेडी करेंगे। इसकी चौड़ाई चेक कर लेंगे नेक की। 7 इंच हमारी लंबाई है, 2.5 इंच हमारी चौड़ाई, और ये बिल्कुल इसके साथ साथ इसी शेप में भी नेक हमारा कटिंग हो जाएगा। पहले हम इसके ऊपर फ्यूज पेपर लगाएंगे इस अपने लाइनिंग पार्ट पे, उसके बाद हम ये फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो गाइस, आपको कैसी लगी हमारी कुर्ती कटिंग लोन वाली? अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।